ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कोई मिसाइल नहीं है, कोई ड्रोन भी नहीं है। ये है एक नेवल माइन और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमानी वाटर में एक सस्पेक्टेड नेवल माइन मिली है। इतनी सीरियस सिचुएशन है कि ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑफिशियल अलर्ट जारी करना पड़ा। मिनिस्ट्री ने सभी शिप्स, टैंकर्स और मरीन्स को वार्निंग दी कि वो किसी भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट से दूर रहें और तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। यानी ये सिर्फ एक मिलिट्री डिस्कवरी नहीं बची बल्कि एक नेविगेशन सेफ्टी इशू बन गया, रेड अलर्ट हो गया। और अब शुरुआती असेसमेंट ये संकेत दे रहे हैं कि ये शायद ईरान की महम-3 नेवल माइन हो सकती है। अब सवाल यह है, एक माइन मिलने से इतना बड़ा हड़कंप क्यों भाई साहब? क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं है। महम-3 लगभग 300 किलोग्राम एक्सप्लोसिव कैरी करती है। यानी अगर ऐसा डिवाइस किसी कमर्शियल टैंकर, कार्गो शिप या नेवल वेसल से टकराया तो भी कहानी खत्म। और असली समस्या एक्सप्लोसिव पावर की भी नहीं है, असली समस्या तो लोकेशन की है। क्योंकि ये माइन ईरान के पानी में नहीं, ओमान के पानी में मिली और यही ईरान के लिए डिप्लोमेटिक हेडेक बन सकता है। याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों से ईरान ये आर्गुमेंट दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फ्यूचर मैनेजमेंट में ओमान उसका पार्टनर हो सकता है। यानी ईरान दुनिया को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि वो शिपिंग रूट्स को सेफली मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर सस्पेक्टेड ईरानियन माइन ओमान के वाटर में ड्रिफ्ट करती हुई पहुंच जाए तो नैरेटिव कमजोर पड़ जाता है ईरान का। तो फिर सवाल उठता है, अगर माइंस कंट्रोल में थी तो ओमान तक कैसे पहुंची, और अगर कंट्रोल में नहीं थी तो शिपिंग सेफ्टी की गारंटी कौन देगा? ये एक और आर्गुमेंट आ रहा है कि क्या इस माइन को जबरदस्ती प्लांट किया गया ओमान के वाटर में ताकि ईरान की रेपुटेशन खराब हो। ये भी एक आर्गुमेंट है। अब इस चीज की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी हफ्ते अमेरिका ने दावा किया कि उसने होर्मुज में माइन बिछाने वाली इरानियन बोट्स को टारगेट किया। उस समय ईरान ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया। लेकिन अब ओमानी वाटर में सस्पेक्टेड इरानियन माइन मिलने से अमेरिका को एक नया आर्गुमेंट मिल गया ईरान के खिलाफ। क्योंकि अमेरिका पहले से ही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल शिपिंग रूट है और इसकी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्गर ट्रांजिट कंट्रोल जरूरी है। यानी एक ऐसे ही घूमती फिरती माइन शायद मिलिट्री थ्रेट से ज्यादा पॉलिटिकल वेपन बन सकती है अमेरिका के हाथ में ईरान के खिलाफ। क्योंकि इसका इस्तेमाल अब दोनों साइड्स अपने अपने नैरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने में जरूर करेंगे। ईरान कहेगा इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार कीजिए, वो ये भी कहेगा कि ये माइन तो जानबूझकर प्लांट करी गई। वहीं अमेरिका कहेगा देखिए यही वजह है जो मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल ओवरसाइट यहां जरूरी है। लेकिन माइन ये तो दिखाता है कि कभी कभी एक माइन के विस्फोट से ज्यादा खतरनाक उसकी महज मौजूदगी हो सकती है। तो अब कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये माइन ईरान की गलती से ओमान तक पहुंची या फिर इस माइन को जानबूझकर ओमान के वाटर में डाला गया ताकि ईरान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए? आपके ख्याल में सच्चाई क्या है?